अपुदीपभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग अपना 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही जीवन में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अनुभव होता ही रहता है। आप लोगों को भी अनुभव होता होगा, क्योंकि अगर आप 10-15 मिनट या उससे ज़्यादा समय का ध्यान साधना कर रहे हैं, अपने मन को साध रहे हैं, तो आप अपने जो दैनिक जीवन में आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो छोटा से छोटा कार्य हो, यहाँ तक कि अगर आप खाना भी खा रहे हैं या कहीं बाहर टहलने जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो प्रति क्षण आपका मन आपका पहरेदार बन के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस पर ध्यान दे रहे हो और वो कोशिश करेगा कि आपसे छूट के चला जाए। परंतु आप जब अपने मन पे ध्यान देने लगते हो तो वो आपसे छूटता नहीं है। वो कोशिश करता है वो आपसे छूट जाए, पर आप मत छोड़ना उसको, क्योंकि वो जिस दिन आपके काबू में आ गया वो आपका गुलाम होके रहेगा। गुलाम तो छोटा शब्द है, नहीं कहना चाहिए, परंतु आपकी हर बात मानेगा, आपको अच्छी सलाह देगा, आपका सबसे बड़ा हितकारी हो जाएगा। तो जो मैंने अभी वो छोटा शब्द इस्तेमाल किया है, उसके लिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो चीज़ सजीव हो या निर्जीव हो, किसी को भी आपत्तिजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। अभी आपने देखा हमारे जीवा से वो शब्द फिसल के गिर गया, परंतु हमारा मन बराबर देख रहा था, तो मुझे सचेत किया कि नहीं, ये शब्द हमें ऐसा नहीं, किसी के लिए भी किसी के प्रति इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, और हमने क्षमा मांगी। तो इसी प्रकार जब आप अपना मन अपने अनुसार चलाते हैं, हमेशा मन का ध्यान रखते हैं, मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर मन आपका ध्यान रखने लगता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। ये सब बातों का ध्यान आपका मन रखने लगता है, और आपको चाहे वो वाणी से हो, चाहे कर्म से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करने देता है कि जिससे कि आपका जो कर्म है, जो कर्मबद्ध है, वो खराब हो। क्योंकि हमारे जैसे ही कर्म होंगे, चाहे वो छोटा से छोटा कर्म क्यों ना हो। उदाहरण के लिए आप सोच लो, खाना खा रहे हैं, खाना आप किस तरीके से खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, खाने को स्वाद लेके खा रहे हैं, या खाने को बेमन खा रहे हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं। आप अगर सोचने लगेंगे तो हर बात में हजारों सवाल खड़े होके आपके सामने होंगे, और फिर उन सवालों में जो सबसे उचित है वो आपको अपने लिए निर्धारित करना है। तो विपश्यना हमें ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ साधु सन्यासी बनाती है, विपश्यना हमें मन से मजबूत बनाती है, और इतना मजबूत कि शायद कोई शिला भी हो, पहाड़ भी आपके मन के आगे हिल जाते हैं, इतना मजबूत बना देती है। तो मन को उतना ही मजबूत रखिए जैसे एक पहाड़ खड़ा हो, और मन को उतना ही कोमल रखिए जैसे पानी की धार हो। मतलब मन को आपको साधना है, ना कि मन आपको साधे। आप क्षमा करें, आप विपश्यना को किसी अन्यथा रूप में ना लें। विपश्यना आपको इतना शक्तिशाली बना देगी कि कैसी भी आपके पास विपदा आए, कैसी भी स्थिति आए, आप उससे बुद्धिपूर्वक और सचेत रह के आप उस विपत्ति का, उस समस्या का समाधान निकालने में सक्षम होंगे। और रही बात कोमलता की, तो कोमल आप बनिए। आपने गुलाब का फूल देखा ही होगा, आपने कमल का फूल देखा ही होगा, और गौतम बुद्ध को ये पुष्प बड़े ही प्रिय थे। उनको तो हर चीज़ प्रिय थी। सृष्टि के कोई भी चीज़ हो,
वो उनको प्रिय थी। सब में मानवता देखते थे, सबको दया करते थे, सब पे करुणा बरसाते थे। तो क्या हम लोग अपना जीवन ऐसा नहीं कर सकते हैं? मैं यहाँ पे गुलाब के फूल की बात कर रही थी। गुलाब, प्रकृति ने कुछ भी यहाँ तक कि मिट्टी को भी बिना किसी कारण के नहीं बनाया। हर एक चीज़ का उद्देश्य होता है। फूल तरह तरह के हैं। आपने जो गोल्डन मैरीगोल्ड देखा है, गेंदे का पुष्प जिसको बोलते हैं, वो हर कहीं आपको मिल जाएगा। हर कहीं हर चीज़ पे आपको सजा हुआ मिलेगा। चाहे कोई भी अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर कहीं सामान्यतः वो मिल जाएगा। परंतु गुलाब अपनी कीमत रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें कांटे भी हैं। कांटे के अलावा उसमें सुगंध भी बहुत अच्छी है, उसके फायदे भी बहुत हैं। इसलिए उसमें गेंदे के फूल से ज़्यादा गुणवत्ता है। इस कारण वो गुलाब है। इसीलिए, और उसको हर कोई व्यक्ति नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हर कोई, जैसे बच्चा भी तोड़ेगा या बड़ा भी तोड़ेगा तो उसको बड़े संभाल के तोड़ेगा कि कहीं उसके कांटे ना चुभ जाए। कांटे क्यों हैं? क्योंकि वो कुछ खास है, इसके लिए उसमें कांटे भी हैं, जिससे कि हर एक की पहुंच के बाहर है। उसी प्रकार हमें भी अपना जीवन सुगम, सरल और एकदम शांतिपूर्ण रखना है। परंतु ऐसा भी नहीं रखना है कि कोई मुझे अकारत ही आके परेशान कर जाए, कोई मुझे अकारत ही विपदाओं में घेर दे, कोई मुझे अकारत ही संकट में डाल दे। तो इतना हमें अपने मन को सक्षम रखना है। जैसे गुलाब में कांटे हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने मन को उतना मजबूत रखना है कि सामने वाले की मनोदशा परख के उसके साथ वैसा व्यवहार करें। कोमल रखना भी है समय के अनुसार, और मजबूत भी रखना है समय के अनुसार। तो विपश्यना हमें यही सिखाती है कि कौन सी परिस्थिति में हमें कैसे रहना है। ये हमें मन की आंखों से दिखाती है। और मन की आंखें तभी खुलेंगी जब आप अपने अंदर झांकने लगोगे। जब आप अपने अंदर झांकने लगोगे तो आपके अंदर के जितने भी सवाल हैं जो आप बाहर पूछते हो, दुनिया वालों से पूछते हो, वो आपको अपने आप से मिलने लगेंगे। वो सवालों के जवाब प्रकृति आपको देने लगेगी, क्योंकि प्रकृति के लिए सभी समान है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं। आपने देखा भी होगा, मृत्यु सबको समान तरीके से आती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कोमल तो रखिए, पर उतना ही मजबूत भी रखिए, यानी समता में रहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का, खास करके हमारे जो श्रोतागण हैं उनका भी। नमो बुद्धाय।